रोहतक रेंज के जो आईजी थे वाई पूर्ण कुमार जी, उन्होंने 7 तारीख को सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नहीं, उसके भ्रष्ट प्रशासन के जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो गैंग बनी हुई थी उनका वो शिकार हो गए और 7 तारीख ने उन्होंने अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। आज अभी तक जो उन्होंने 9 पेज का सुसाइड नोट लिखा था और उसके अंदर बाई नेम जो मौके के जो हरियाणा के डीजीपी है और रोहतक के जो एसपी है और 13 जो अन्य थे जो रिटायर्ड और जो मौके के जो मौजूदा जो एसपी अम्बाड़ा थे, आईजी थे, बहुत से ऐसे अधिकारी थे, उन्होंने उनका नाम लिखा था, लेकिन अभी तक उसके अंदर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज हमारे जो समाज के अंदर जो रोष प्रदर्शन था उनको साथ में रोष प्रदर्शन के साथ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने आज ये डिसीजन भी लिया है कि अगर 1-2 दिन के अंदर जो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये जो मामला है ये पूरे भारतवर्ष में होगा और जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन बने हुए हैं उनसे बातचीत करके एक हरियाणा को जो बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। शुभ नाम? मेरा नाम विजय भेरिया है, मैं बहुजन एकता संगठन का प्रदेश अध्यक्ष। विजय जी, जो आपने कही, क्या मतलब इन तक इतना लंबे समय तक पीड़ित रहा ये और उसने कोई आवाज़ पहले नहीं उठाई कभी? बहुत से उन्होंने एससी आयोग को भी बहुत सी एप्लीकेशन लिखी है। उन्होंने जो मुख्यमंत्री का जो मुख्य सचिव था उनको भी कई बार रिपोर्ट देने का काम किया, लेकिन उनके अंदर जो गैंग बनी हुई थी वो गैंग उन लोगों को यहाँ तक पहुँचने नहीं देती थी, इसीलिए वो इस सिस्टम का शिकार होकर के मजबूरन आकर के उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा। ये जी जो प्रशासन का फेलियर है वो साफ तौर पे हरियाणा में दिखाई दे रहा है। आईएएस बैच का कोई आंध्र प्रदेश से व्यक्ति आके अगर हरियाणा में एक बड़े पद पे आसीन है और हरियाणा के उन लोगों का नाम आता है जो यहाँ के स्थायी लोग हैं, तो इसमें 2 चीज़ सीधे रूप से निकल के आती है, एक तो क्षेत्रवाद और एक जातिवाद। इन दोनों का शिकार हुए हैं। अभी आपने पूछा कि भाई क्या उन्होंने पहले कभी कोई एक्शन नहीं लिया? उन्होंने 19 रिपोर्ट दर्ज की है, अभी तक 2021 से वो रिपोर्ट करने लग रहे हैं। अनुसूचित जाति आयोग से लेकर सीएम तक के उन्होंने ऐसी एप्लीकेशनें दी है। सुसाइड नोट में भी उसको दर्ज किया है कि भाई मेरे साथ प्रताड़नाएं होती है, मेरे साथ जातिवाद होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल के आई है जिसकी वजह से ये सुसाइड किया गया है। इसको हम सुसाइड तो कह ही नहीं सकते, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है सीधे रूप में कि भाई अगर कोई किसी शोषण को सह के अगर अपने आप की आत्महत्या करता है ना, अपने आप को गोली मारता है, तो उसको हम सुसाइड नहीं कहेंगे, ये कहेंगे हम प्रशासन का शोषण जो गुटबाजी चली हुई है। तो उसके लिए हम न्याय की मांग करते हैं। जांच का तो इसमें कोई विषय नहीं है। जब सुसाइड में जब सुसाइड नोट में जब नाम आ चुके हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? एफआईआर करने में इतना समय लगा दिया तो गिरफ्तारी करने में क्यों समय लगा रहे हैं? छुट्टियां दे रहे हैं उन रेंज के अधिकारियों को जिनका नाम उसमें सुसाइड नोट में आया हुआ है। छुट्टी देने का टाइम थोड़ी है ये। अब ये थोड़ी कि आरोपी को जांच के जरिए पहचाना जाएगा। आरोपी तो पहचाने गए। सुसाइड नोट में जब व्यक्ति ने नाम ही रख दिया जो अपने जीवन को अंतिम पायदान पे लेके चला गया, तो सुसाइड नोट में नाम रख दिया तो सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है? अब तो भारत जी, कई इसके अंदर कोई दूसरी बात तो नहीं, हत्या वाला मामला तो नहीं हो सकता? दूसरी हत्या का भी मामला हो सकता है, जांच हो सकती है, तो सिर्फ हत्या की हो सकती है। मगर जो सुसाइड नोट है वो तो हैंड राइटिंग से भी पता लग जाता है। और उन्होंने पहले जो एप्लीकेशन दी है उन्होंने अपनी मिसिज को भी, जो खुद आईएएस है, उनको भी मैसेज पास किया है। उन्होंने एसपी को कॉल भी की है, एसपी ने कॉल नहीं उठाई उससे पहले। बहुत से ऐसे वाक्य हैं जिससे सीधे रूप से जो उन्होंने दुखी होके जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें जिनके नाम लिखे हैं वो आरोपी है। नाम? मेरा नाम भारत भूषण है और मैं उकलाना मंडी से।